काफ़ी सारे लोगों के कमेंट के अनुसार ये एनसीईआरटी 11 क्लास की ज्योग्राफी का नोट्स बनना स्टार्ट हो गया है। 6 से 10 तक की एनसीईआरटी को मैंने कहा था। पहले मैं इसके बारे में देख लेती हूँ। ये है अध्याय 1, जिसमें भूगोल एक विषय के रूप में इसका नाम है, चैप्टर का नाम। और इसमें जो टॉपिक है पृथ्वी हमारा घर है, ये उसके बारे में है। उसके बाद इरेटोस्थेनीज, जिनको भूगोल का जनक कहा जाता है, उनके बारे में थोड़ा सा दिया गया था। भूगोल कहाँ से लिया गया है, किस शब्द से, इसके बारे में थोड़ा सा परिचय है। वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल क्या है, कहाँ है और क्यों है, इसके बारे में इस अध्याय में बताया गया है। यानी कि भूगोल का एक संक्षिप्त परिचय हर दृष्टिकोण से इसमें दिया गया है। और भूगोल का विषय का अध्ययन करना क्यों आवश्यक है, इसके बारे में भी बताया गया है। और ये देखिए, भूगोल उपागम जो है, भूगोल अध्ययन की उपागम क्या है, क्रमबद्ध उपागम और प्रादेशिक उपागम। क्रमबद्ध भूगोल यानी कि सिस्टमेटिक, हम किसी भी चीज़ को सिस्टमेटिक पढ़ते हैं, वैसे ही भूगोल को भी हमें वैसे ही पढ़ना है। यानी कि हम भूगोल को कहीं से भी अगर शुरू कर दें तो उसके पीछे की चीज़ें छोड़ दें तो वो हमें समझ में नहीं आती है। अगर पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना है तो पहले पृथ्वी कहाँ है ये देखना होगा। तो इसलिए एनसीईआरटी को बताया गया है कि वो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि 6 क्लास में जब आप पढ़ते हैं तो सबसे पहला चैप्टर आपको मिलता है सौरमंडल में पृथ्वी। और सौरमंडल में पृथ्वी पढ़ने के बाद आपको पता चलता है कि अक्षांश देशांतर रेखाओं का हमारी पृथ्वी पे कितना महत्वपूर्ण योगदान है और क्या क्या उसके प्रभाव होते हैं। और ये सभी चीज़ें हमको वहीं पे पढ़ने में मिलती है। वहीं से हमें पता चलता है कि पृथ्वी एक ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तो इस तरह से सिस्टमेटिक कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, भूगोल है या कोई भी, वो सिस्टमेटिक वे में होता है तो ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। फिर है प्रादेशिक भूगोल, रीजनल ज्योग्राफी। रीजनल का मतलब आप जिस स्थान से रहते हैं वहाँ से भी हो सकता है, या जिस देश में, अगर वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारत हमारे लिए रीजनल ज्योग्राफी में अगर कहें तो हम भारत का पढ़ेंगे। फिर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हम जिस राज्य में रहेंगे उसका रीजनल ज्योग्राफी पढ़ेंगे। इस तरह से ये एक प्रादेशिक भूगोल हो जाता है। हम जहाँ रहते हैं, जिस देश में, जिस राज्य में, जिस जिले में, वहाँ के भूगोल को समझने का, देखने का प्रयास करते हैं। प्रादेशिक भूगोल की विभिन्न शाखाएं हैं। इस भूगोल की भी कई शाखाएं हैं, कई उपशाखाएं हैं, उनके बारे में दिया गया है। फिर भूगोल को अगर देखा जाए तो 2 मुख्य शाखाओं में बांटा गया है, जैसे भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में ज़्यादातर प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, जो प्राकृतिक बनावटें हैं वो सारी चीज़ें होती हैं, जैसे नदियां हैं, पर्वत पठार, उनकी स्थलाकृतियां हैं। और पृथ्वी के नीचे यानी कि भूगर्भीय और भूगर्भ से ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भौतिक भूगोल में आती हैं। मानव भूगोल में मानव के द्वारा उन्हीं सब संसाधनों का जो प्रयोग किया जाता है उसके बारे में होता है, जैसे जल संसाधन है, भूमि संसाधन है, प्राणी संसाधन है, वनस्पति संसाधन है, ये सभी चीज़ें आपको मानव भूगोल में मिलेगी। ट्रांसपोर्ट है, फिर उद्योग है, कृषि है, सेवाएं हैं, ये सभी चीज़ें आपको मानव भूगोल में मिलेंगी। यानी कि भूगोल में जो चीज़ें हैं, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, उसी का उपयोग करके मानव अपने लिए कुछ बनाता है, वो हमें मानव भूगोल में पढ़ने को मिलता है। उस संसाधनों का उपयोग, संरक्षण, ये सभी चीज़ें। तो इसकी भी शाखाएँ हैं भौतिक भूगोल की, जैसे आर्थिक यहाँ पे है, भौतिक भूगोल की शाखाएँ हैं यहाँ पे। और उसके बाद है भौतिक भूगोल का महत्व। भौतिक भूगोल का महत्व यहाँ पे दिया गया है, क्या महत्व है। और भौतिक भूगोल की यहाँ पे शाखाएं हैं, जैसे भू आकृति विज्ञान है, जिसको हम जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं, जलवायु विज्ञान है, जल विज्ञान है। और यहाँ पे जो शाखाएं हैं भूगोल की शाखाएं, यहाँ पे ये भौतिक भूगोल से नहीं देखिएगा। ये जो शाखाएं हैं, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ये सभी भूगोल की शाखाएं हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है भौतिक भूगोल की शाखाएं। उसके बाद है जल विज्ञान, उसके बाद है एक मृदा भूगोल यहाँ पे। उसके बाद भौगोलिक भूगोल के अध्ययन का मानव जीवन के लिए क्या महत्व है, इसको थोड़ा सा बताया गया है कि आप देखिए कि भौतिक भूगोल का जो अध्ययन है वो आपके लिए क्या है। मानव भूगोल के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि मानव भूगोल की जो शाखाएं हैं, जैसे जनसंख्या है, ग्रामीण भूगोल, सांस्कृतिक, कृषि, सामाजिक, व्यापार और परिवहन, आर्थिक, राजनीतिक, नगरीय, औद्योगिक, इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है। देखिए, ये मेंस के लिए, इसमें से पीटी में क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर भूगोल के बारे में आपसे पूछा जाता है। उसके बाद है पद्धति कुछ है, जैसे आगमन पद्धति है, इंडक्टिव मेथड, और निगमन पद्धति है। भूगोल किस प्रकार से ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है, तो दूरी, क्षेत्रीय विस्तार, विस्तृत समुद्र, ये सभी हैं।
और भूगोल सामाजिक व प्राकृतिक विज्ञानों से संबंध क्यों बनाता है, ये इसके बारे में थोड़ा सा है। और भूगोल का अन्य सामाजिक शास्त्रों से क्या संबंध है, जैसे इतिहास से, राजनीति शास्त्र से, उसके बाद है राजनीति शास्त्र के बाद अर्थशास्त्र से, अन्य विषयों से क्या संबंध है, और मानव और प्रकृति के अंतर संबंध। तो इस तरह से ये जो 4 पन्ने में था, 7 से 8 पेज में, ये जो है ये भूगोल का पहला चैप्टर है। देखिए यहाँ अध्याय 2 है जिसमें पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास यहाँ से शुरू होता है, अध्याय 2 जिसका हमने यहाँ पे प्रारंभ कर दिया है, इसको हम आगे बनाएंगे। तो ये था फर्स्ट चैप्टर। और देखिए 11 क्लास की एनसीईआरटी काफ़ी मस्ट है। एक वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हम 6 से 12 तक पढ़ें या 9 से 12 पढ़ें या सिर्फ सबको छोड़ के सिर्फ 11-12 पढ़ें। तो इस वीडियो में, एक सेपरेट वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे कि क्यों 6 से 12 तक पढ़ना आवश्यक है। और एक लाइन में एक बात क्लियर समझिएगा कि अगर आप 6 से आप यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ तक कि यूपीएससी प्री मेंस दोनों की तैयारी करनी है, बीपीएससी और स्टेट पीसीएस की, तो 6 से 12 तक की, अगर सिर्फ ज्योग्राफी को देखा जाए तो 6 से 12 तक की जो ज्योग्राफी है एनफ है। अगर आप उसको अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो आपको भूगोल के लिए किसी अन्य पुस्तक की ज़रूरत नहीं है। और काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि मैम 99 में ऑल सब्जेक्ट है। बताइए, अभी मैं 2 महीने से इस पर मेहनत कर रही हूँ 6 से 12 तक की ज्योग्राफी में, अब जाके मैं 11वीं तक पहुँची हूँ। आप अनुमान लगा सकते हैं। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, 6 से 12 कहना बहुत आसान होता है कि 6 से 12, 6 से 12, लेकिन आप एक बार बुक को खोलिए एनसीईआरटी को और सोचिए कि आज हमें इस बुक को पढ़ के हमें अपने से नोट्स बनाना है। फिर आपको समझ में आएगा, फिर आप देखेंगे कि क्या लगता है इस नोट्स को तैयार करने में और कितना समय लगता है, कैसे हम इसको तैयार करते हैं। जो लोग 6 से 10 तक की एनसीईआरटी ले चुके हैं पीडीएफ 99 रुपये पे करके, कम्युनिटी पोस्ट में स्कैनर है, वहाँ पे पे करके, वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर भी है, वो वहाँ से आप व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। और जो लोग ले चुके हैं उनके लिए ये 11 और 12 की जब ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी उनको फिर से सिर्फ 99 पे करना होगा। और जो लोग नहीं लिए हैं उनको 6 से 12 कंप्लीट ज्योग्राफी का ये नोट्स लेने के लिए 250 रुपये पे करने होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।